नमस्कार, मैं पवन शर्मा हूं और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, आगरा के एतमादपुर में पिछले कई दिनों से माहौल गर्म है। बीते रविवार को एक क्षत्रिय महापंचायत हुई, जिसके बाद माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और उसके बाद वकील समाज को लेकर कुछ तमाम टिप्पणियों का आरोप भी लगे। और उसके बाद जो यहाँ के आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल हैं, उन्होंने भी एक महापंचायत करने का ऐलान किया है। आज हमारे साथ हैं, राकेश जी से जानते हैं क्या कुछ उनके द्वारा किया जाने वाला हो, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है। राकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान वॉइस पर। मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ चल रहा है माहौल, और क्या कुछ ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है, ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है आपके द्वारा, ये जो किया गया उसके द्वारा आपको भी ज़रूरत पड़ी कि आपको एक महापंचायत करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही आपकी सूचना मिली है कि मैं बाहर था और आप बाहर लेने के लिए आए, सबसे मैं सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले जय भीम, राम राम, सबको मेरा प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगा, आपने देखा भी है उस दिन 11 तारीख की महापंचायत क्षत्रिय समाज द्वारा रखी गई। आखिर क्यों रखी गई, इसका भी आपने नतीजा निकाला है कि वहाँ एक एफआईआर होती है, एफआईआर दूसरे पक्ष की एफआईआर नहीं होती है। ये कहाँ का न्याय? किसी व्यक्ति को आप दोनों बातों से करना चाहिए। एक की यदि एफआईआर होती है तो दूसरे की प्रतिवादी की भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि चोट उनको भी लगी, गंभीर चोटें लगी। आखिर ये नौबत क्यों आई, कैसे आई, आपने क्यों इतनी बड़ी सभा की? उसका एक रीज़न है वहाँ का जो लोकल जो प्रशासन है, जो एसडीएम महोदय से मैं बार बार कह रहा था, मेरी बात थी, उन्होंने वहाँ उस घटना को इतना बड़ा अंजाम दे दिया, ये गलत है। दूसरा, मैं आरोप सीधा सीधा लगाऊंगा माननीय विधायक जी पर। माननीय विधायक जी ने एक पक्षी इस तरीके की जाति एक अपनी महापंचायत को बना दिया उसको। आप कह रहे हैं, इधर कहते हैं कि आप एतमादपुर विधानसभा के बहुत लाडले हैं और मेरे लिए हर समाज एक है। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से आपने एक पक्षी एक फैसला लेकर इतना किसी व्यक्ति को निर्दोष जो व्यक्ति हैं, जो उनको भी आप दोषी सिद्ध कराना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं कह भी चुका हूं पहले, लक्ष्मी नारायण प्रधान जी, उनका बेटा अजय उस दिन दिल्ली में थे, उनकी लोकेशन ट्रेस किया जाए, उनका सीडीआर निकाली जाए। वो सबसे महसूस होता है कि आप किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति के साथ इतना ज़बरदस्त तरीके से खड़े हैं माननीय विधायक जी, क्योंकि हो सकता है आपके सजाती हैं। इसलिए मैं एक क्षेत्र में इस तरह की पहली घटना नहीं है। ब्राह्मणों से लड़ाया जाता है, ठाकुरों को लड़ाया जाता है, बघेल को लड़ाया जाता है, दिवाकर को लड़ाया जाता है, प्रजापति को लड़ाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा मेरा जो क्षेत्र है, एतमादपुर विधानसभा है, पूरी 86 जो विधानसभा में ऐसा माहौल पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस तरीके से हम सब भाइयों को आपस में लड़ा। जैसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का पक्ष लेती है, लेकिन यहाँ एतमादपुर विधानसभा में लगातार माहौल क्रिएट जातिवाद का किया जा रहा है। मुझे लगता है माननीय विधायक जी को ये लगता होगा कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, सिर्फ माननीय विधायक जी हिंदू हैं, उनके स्वजाति लोग ही हिंदू हैं। न कोई बघेल है, न कोई यादव है, न कोई प्रजापति है, न कोई दिवाकर है, न खटीक है, न वाल्मीकि है। ये ओनली विधायक जी को लगता है उनकी जाति ही हिंदू है। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं कह भी चुका हूँ कि जिस तरीके से इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पहला मुगलों के बाद जो हिंदुत्व का जो पाठ पढ़ाया, हिंदुत्व की जो जागरूकता लाई, मातेश्वरी अहिल्याबाई द्वारा ये किया गया है। पर लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जो सजाती माननीय विधायक जी के लोग हैं, वो मठाधीश हैं, उन लोगों ने इस माहौल को गर्म किया। ये गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा आखिर क्यों किया? हम दोनों भाइयों में बीच में इतना बड़ा फ्रैक्शन डाल दे रहे हैं कि मुझे नहीं लगता। जिस तरीके मैं कह भी चुका हूँ कि एक यदि बघेल का बच्चा है और ये ठाकुर समाज का बच्चा है, मुड़ी जहांगीरपुर दूर नहीं है, मुड़ी जहांगीरपुर से बहरामपुर पढ़ने जाता है, मुड़ी से खंदौली पढ़ने जाता है। एक ही साइकिल पर बघेल का बेटा ये चला रहा हो तो ठाकुर का बेटा पीछे बैठा होगा। जब छुट्टी होती होगी तो ठाकुर का बेटा चला रहा होगा, बघेल का बच्चा पीछे बैठा होगा। एक लंच लेके जाते हैं, दोनों आपस में स्कूल में शेयर करते हैं। ये इतनी सारी भाईचारा, आपसी समरसता की आप बात कर रहे हैं, तो क्या महापंचायत का जवाब देना महापंचायत से ही ज़रूरी है या फिर उसका और कोई तरीका हो सकता है? नहीं, जवाब हम केवल न्याय चाहते हैं। हम न्याय ये है कि
इसलिए किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं कतई फंसाया जाए। जो दोषी है मैं हम लोग कतई वो उसमें साथ नहीं देंगे। जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको भी आप एक तरीके से उनको भी फंसाया जा रहे हैं। आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह के न्याय से वंचित है आपका पक्ष जो कहा जा रहा है, लक्ष्मी नारायण जी का पक्ष जो है? लक्ष्मी नारायण प्रधान जी 70 से 76 साल की उम्र के लगभग बीच में होंगे। कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी लोकेशन, उनकी CDR देख लो, उनको भी आप कह रहे हैं। और दूसरी बात, महापंचायत में आप कह रहे हैं कि हम लोग छत्री हैं और भेड़ बकरी हैं हम सामने वाले, और आप छत्री हैं। इस तरीके अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि बकरी, भेड़, मैं इस तरीके कहाँ का बात आती है। ये एक व्यक्ति को टारगेट न करके क्यों पूरी समाज को टारगेट कर दिया है। पूरी देश में ये बात चल रही है। जब देश में बात चल रही है तो इसका नाम भी, अभी बैठक चल रही है, आप देख भी रहे हैं कि बड़ी बैठक होगी। उसके बाद एक घोषणा होने जा रही है, कल ये बैठक होनी है। उसके बाद में अखंड शूद्र महापंचायत का नाम रखा है। इसमें OBC, SC, ST सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भेजता हूं कि यदि ऐसा होता रहा तो हम तो शूद्र हैं, तो हम तो पिटते रहेंगे, ये पीटते रहेंगे। जब सत्ता आती है, जब वोट मांगने आते हैं तो हमारे बगैर ये काम आगे कदम नहीं बढ़ाते। जब इनको वोट चाहिए तब तो शूद्रों की ज़रूरत है। जब क्योंकि ये हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं नहीं, यही केवल हिंदू हैं। इनको वोट हिंदुत्व के नाते पे आप वोट मिलता है, ये वोट सरकार बना लेंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं है, होना चाहिए। हम शूद्र हैं तो शूद्रों की भाषा का आप प्रयोग गलत, उनके भाषा का प्रयोग गलत करेंगे, भेड़ बकरी कहेंगे, मैं कहेंगे, ये इससे क्या का न्याय है? ऐसा नहीं लगता। पूरी समाज को चैलेंज किया है, पूरे शूद्रों को चैलेंज किया है, पूरे OBC, SC, ST को चैलेंज किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, यदि ऐसा इन्होंने अपने शब्दों को वापस नहीं किया और जो गलत भाषा का प्रयोग हुआ है, मैं माननीय आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, और आगरा के जिला प्रशासन से कहता हूं, सीधे निवेदन करता हूं कि यदि जिस लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। वीडियो देख लें, उसकी पूरी लाइव वीडियो देखें। आगरा के जिला प्रशासन से कहता हूं, यदि वीडियो देखकर उन पर अभद्र भाषा जो उन्होंने बोली है, टिप्पणी की है, यदि उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित ही पूरा शूद्र, OBC, SC, ST, इस बात को मैं ही नहीं कह रहा, पूरे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। एक बड़ी अखंड शूद्र महापंचायत होने जा रही है। रविवार को महापंचायत में प्रशासन को सीधे चैलेंज भी किया गया। 144 होने के बावजूद, लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद, और एक महापंचायत हुई। बिल्कुल जिला प्रशासन को ये सोचना चाहिए, आपने ये धारा 144 लगा दी तो आखिर लगाई और फिर हटाई क्यों? यदि हटाई नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं पूरे प्रकरण को फिर दोबारा बताना चाहता हूँ। क्या आप फौजी हैं, अशोक फौजी, महेश फौजी, वो क्या उनके नाम में ज़मीन है? नहीं उनके नाम में ज़मीन। वो वहाँ मौके पर क्या तोड़ने गए थे? बाउंड्री क्यों तोड़ रहे थे? फोटो वीडियो सब आपके पास है, सारे छायाचित्र पूरी आपके पास है, पूरे प्रधान जी दिखा रहे हैं और नहीं मान रहे। अब अभद्र भाषा, छिड़िया, बकरी किसी को इतना उत्साहित करेंगे तो क्या होगा? वहाँ थोड़ी सी बात बढ़ी जब फौजी 30-40 लोगों को लेकर फादलपुर गांव में अटैक करते हैं। मुड़ी से लेकर फादलपुर के बीच में 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, माताओं बहनों को अभद्रता बोल रहे हैं, छेड़छाड़ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा कि कहाँ का नियम है? क्या ये नहीं कहते कि फौजी हैं तो देश की रक्षा कर रहे हैं तो आप माताओं बहनों को बदतमीजी, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं कह भी चुका हूँ, आप 2 फौजी हैं वहाँ फादलपुर में, लक्ष्मी नारायण प्रधान जी के घर में 3-3, 4-4 फौजी हैं, वो दोनों अभद्र भाषा का प्रयोग करते। दोनों फौजी एक साथ छुट्टी आए, क्या साजिश थी इनकी? ये भी जांच होनी चाहिए। SDM साहब ने ठियाबंदी, जो तहसीलदार साहब ने जो पैमाइश कराई, उसकी सहमति बन गई आपस में, दोनों किसानों के बीच में बन गई। बनने के बाद में ठियाबंदी का ऑर्डर आप SDM साहब महोदय क्यों कर रहे हैं? बैक डेट में कर रहे हैं। तहसील के पूरे जो कर्मचारी हैं, लेखपाल, कानून और यहाँ तक कि वकील लोगों, अधिवक्ता लोगों को भी, कुछ लोगों अधिवक्ता लोगों को, विद्वान लोगों को बुलाकर बैक डेट में ठियाबंदी का ऑर्डर कर रहे हैं। निश्चित ही हम इस बात को ऊपर सरकार तक पहुँचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। ऐसा यदि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं और नीचे का जो प्रशासन है वो गलत करने जा रहा है। माननीय विधायक जी के सह पर हो रहा है। ये बिल्कुल साफ साफ निर्देश, ये मुझे पूरा संदेश है कि ये माननीय विधायक जी और माननीय क्षेत्र के प्रतिनिधिगण हैं, जो वहाँ संभ्रांत लोग बैठे थे, वो सब करा रहे हैं। ये
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग इसमें बात करेंगे और लेटर के माध्यम से मैं कार्यालय तक पहुंच चुका हूं। उन्होंने लेटर भी पहुंचाया, उसका जवाब नहीं मुझे मिला है। निश्चित ही मैं अब आगरा आ चुका हूं और लखनऊ पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता भी होनी। एक बड़ा आरोप आपके द्वारा यहाँ एतमादपुर के विधायक और जनप्रतिनिधियों पर लगाया जा रहा है, इसके जवाब में जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह की तैयारी है और क्या होने जा रहा है इस बार अब आपकी तरफ से? तैयारी कुछ नहीं, तैयारी ये है केवल जो अन्याय है, जो इस समय माहौल गर्म एतमादपुर में क्यों हुआ और अन्याय है, किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलना चाहिए, उसके खिलाफ है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को टारगेट क्यों दिया जा रहा है? आप उप मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम महोदय हैं, तो आप सीधे एक पक्षी न्याय करेंगे? आपने क्यों इस तरह जांच बैठा लेंगे? आप ऊपर हम बैठा के इस तरीके की जांच होनी चाहिए कि एसडीएम साहब ने आपने बैक डेट में ठियाबंदी क्यों की और बैकडेट में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों कर दिया? और आप अब भी इस समय भी आप इतना गर्म माहौल को बना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फौजी पक्ष में आप उसको ज़मीन चली गई। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ हैं हम लोग और कोई वो नहीं है। यदि ये नहीं उन्होंने माना, जिला प्रशासन ने नहीं मानी और जनप्रतिनिधि अपनी वापस में नहीं आए और जिला प्रशासन ने जो अभद्र भाषा की है, जो लोगों ने की है, उसको कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित ही हम इसका रूप जो मैंने बोल चुका हूँ, अभी बैठक चल रही है, आप देख भी रहे हैं, कल एक बड़ी बैठक होनी है, उसके बाद अखंड सूद महापंचायत की ऐलान कल डेट फाइनल हो जाएगी। धन्यवाद। अखंड सूत्र महापंचायत का ऐलान जल्दी कर दिया जाएगा, तारीख समय भी घोषित कर दी जाएगी, ऐसा कहना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल जी का है और लगातार वो इसके लिए जनसंपर्क भी कर रहे हैं और आज वो पहुंचे हैं और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है और लगातार यहाँ पर उनके समाज के लोग, चाहे वो उनके मिलने वाले हों, उनके अनुयायी हों, वो सब यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं और लगातार को ये तैयारी है कि जैसे ही ये तारीख तय होगी उसके बाद एक तरफ मान सम्मान को कहकर एक महापंचायत लगाई गई थी और अब न्याय की लड़ाई के लिए भी एक महापंचायत की जाएगी। राज बघेल जी हमारे साथ हैं। बघेल साहब, आपका क्या मानना है इसको लेकर कि जो कुछ विधानसभा में घट रहा है और उसके जवाब के लिए जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर? धन्यवाद पवन जी। देखिए, इस बार जो एतमादपुर विधानसभा का माहौल जो ख़राब हुआ है उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार विधायक जी को ही मानता हूँ। विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं और लोकप्रिय भी हैं, जैसे विधानसभा में लोग उनके बारे में बात करते हैं। अब ये माहौल जो बना और ठाकुर वर्सेस बघेल के बीच बना, तो विधायक जी को ये प्रक्रिया करनी चाहिए थी कि वो देखते, इसमें शांति व्यवस्था बनाते, सब लोगों को बिठाते, एक दूसरे पक्ष को दोनों को बिठाते, दोनों से बात करते, दोनों को समझाते और उस मैटर को वहीं ख़त्म कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, एक पक्षी कार्रवाई हो गई। आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या घट रहा है। 11 सितंबर को जब ये सब जो महापंचायत का रूप दे दिया गया, इस महापंचायत में बघेल समाज के लिए क्या क्या बोला गया, छिरिया घेरा बोला गया, बकरी बोला गया, मैं बोला गया। क्या ये जो शब्द बोले गए हैं ये संवैधानिक हैं? ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। मैं पहले भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात रखी थी, मैंने कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसके लिए जिम्मेवार वही लोग हैं जो पहल करते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसकी तैयारी भी चल रही है। हीरा सिंह बघेल जी से जानना चाहूँगा। बघेल साहब, थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या मानना है आपका अब तक जो घटा और उसके जवाब के लिए तैयारी चल रही है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इसके माध्यम से? देखो, एतमादपुर में हमारा भाईचारा बहुत अच्छा था, लेकिन इन कुछ लोगों ने, बाहरी लोगों ने आके यहाँ पर वो माहौल ख़राब किया है कि छिरिया गिरा हैं, तमाम ऐसे अब शब्द बोले हैं, अभद्र भाषा बोली है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, पहले तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सख्त से सख्त, और हमारा धरना रह के रहेगा 100% होगा। शुद्ध महापंचायत होगी, ये उन्होंने जो चैलेंज किया है वो होके रहेगा। अमर्यादित और असंवैधानिक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसके खिलाफ और न्याय की मांग को लेकर बड़ी शूद्र महापंचायत का ऐलान किया जा रहा है। कुछ और बैठक में मौजूद लोग हैं, मैं एक बार परिचय भी जानना चाहूँगा आपका। मैं TS बघेल। जैसा कि पिछले 2-3 दिन से जो माहौल चल रहा है, एक्चुअल में इस माहौल को गरमाई और जातीय संघर्ष का रूप देने में जो माननीय विधायक जी धर्मपाल जी ने जो भूमिका निभाई, और बीजेपी मैं इसको माननीय विधायक धर्मपाल जी का अकेला इसमें मैं नहीं मानता। इसमें किसान यूनियन के ठाकुर भानु वो भी इसके जिम्मेदार है। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मंच से जनता के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक जो एक जाति के ठाकुर जाति के लोग हैं, उन लोगों ने मंच से पाल बघेल गढ़िया समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ये भाषा कहीं न कहीं जाति संघर्ष का रूप देने का एक
नौता या आगमन उन लोगों ने किया है, आगाज मैं समझता हूँ उन्होंने किया है, अंजाम पाल बघेल गडरिया समाज इसको पूरा करके दिखाएगा। और इसके लिए ये विशाल रूप से तैयारियां चल रही हैं। ये तैयारी कोई अकेले राकेश बघेल जी के यहाँ से ही नहीं चल रही है, ये तैयारियां बहुत सारे लोगों के, समाज के और भी नेताओं की तरफ से चल रही है। और इसका एक सूत्र में बंद करके एक ही डेट में सारे लोग एक मंच पर समाज के नेता होंगे। और ये जो मीटिंग और ये जो महापंचायत होने वाली है, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश लेवल की होगी। इसमें बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग होंगे। और ये इसका जो मैं तो फिर कहता हूँ कि आगाज़ उन्होंने किया था, अंजाम पाल बघेल गडरिया समाज देगा। जय हिंद, जय भारत। आगाज़ उन्होंने किया था और अंजाम पाल बघेल गडरिया समाज देने के लिए तैयार है। उसके लिए अखंड सूत महापंचायत का भी ऐलान किया गया है। और पूर्व प्रधान जी हमारे साथ हैं। तेजवीर जी, क्या मानना है आपका, क्या तैयारी है और किस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है? जी, इस प्रकरण में जो ये चल रहा है, कोई पहला प्रकरण नहीं है, ज़मीनी विवाद है। कोई पहली बार थोड़ी हुए हैं, ये तो पहले भी हुए हैं। लेकिन इसे इतना गर्म हवा देने का काम जो एतमादपुर के लोगों ने किया, ये गलत था। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अच्छे उनमें आते हैं, वो अगर चाहते तो इसे सुलझवा भी सकते थे, लेकिन इसमें उन्हें राजनीति करनी थी। उन्हें इस समाज से कुछ न कुछ ऐसा मन मुटाव बना लिया है, तो उसे ये निकालने के लिए सब उन्होंने षड्यंत्र रचा है। तो बस यही है हमारा कहना कि हमें जो हमारे जो लोग निर्दोष जो फंसाए जा रहे हैं, उन्हें न्याय मिल जाए, कोई हमारा वो नहीं है। और जो हमारे समाज के लिए इन्होंने अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, अभद्र टिप्पणी जो इन्होंने की है, उसके पक्ष में हम लोग विचार कर रहे हैं कि इन्हें कैसे क्या जवाब देना है। बस ये सब चल रहा है। न्याय की मांग और असंवैधानिक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उसको लेकर जो आगाज़ किया गया तो उसे अंजाम तक पहुंचाने की बात की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान वॉइस आपसे लगातार अपील करता है कि जो भी प्रतिक्रिया जो हो रही है, उसमें आप शांति बनाए रखें और अपनी बात को न्याय संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए अंजाम तक पहुँचाएँ, और जिससे कि सामाजिक समरसता एतमादपुर विधानसभा में बनी रहे। महोत्सव सोंदिया के साथ पवन शर्मा, हिंदुस्तान वॉइस।